नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद अरब वर्ल्ड 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नजर उठाकर देखेंगे तो पश्चिम में मोरक्को से और उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात तक सिर्फ इस्लामिक दुनिया आपको मिलेगी। और आज जब देखिए हिंदू बहुल भारत के हिंदू प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान के अंबानी ने भविष्यवाणी की, तो इसे इस्लामिक वर्ल्ड में अल हबीबी होने लगा, यानी कि 57 मुस्लिम मुल्क देशों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताती हूँ धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अंबानी की बड़ी भविष्यवाणी, पीएम मोदी के 400 पार का बताया भविष्य, खुशी से झूम उठे 57 मुस्लिम मुल्क। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो देखिए इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में भारत की तूती बोल रही है। पीएम मोदी की मंदिर नीति का ही नतीजा है, जो आज देखिए खाड़ी देश पीएम मोदी की हिंदुत्व वाली छवि को कबूल कर चुके हैं। विरोधियों ने देखिए गुजरात दंगों की आड़ में विश्व पटल पर जिस एंटी मुस्लिम वाली छवि को क्रिएट किया मोदी के खिलाफ, उसे तोड़ते हुए पीएम मोदी ने गल्फ देशों के साथ प्रगाढ़ रिश्ते कायम किए। गुजरात की धरती से पीएम मोदी खुद ही बोल चुके हैं कि 2014 के बाद से हमने इस्लामिक देश सऊदी अरब, यूएई और बहरीन से दोस्ती मजबूत की और इन देशों के सिलेबस में योग को आधिकारिक रूप से शामिल भी किया गया और भारत के हिंदुओं के लिए अबू धाबी और बहरीन में मंदिर भी बन रहा है। जब देखिए पीएम मोदी यूएई जाते हैं तो उनके स्वागत में मुल्क के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद खुद खड़े हो जाते हैं और जब शेख मोहम्मद जायद भारत आते हैं तो तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर पीएम मोदी उनसे मिलने, उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब देखा जाए तो देखिए पीएम मोदी का व्यवहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली भारत और इस्लामिक देशों के बीच की दूरियों को मिटाती है और यही कारण है जो आज देखिए इस्लामिक दुनिया फिर से पीएम मोदी की सरकार देखना चाह रही है। तभी तो देखिए पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले उद्योगपति साजिद तरान ने पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी क्या की, मुस्लिम देशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाल ही में देखिए भारत की चुनावी हवा को भांपते हुए पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरान ने न सिर्फ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, बल्कि उन्होंने उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भी उम्मीद जताई है। साजिद तरार का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता है और उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है और उनकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर और दुनिया के लिए भी फायदेमंद है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान को भी इसी तरह की क्षमता वाला नेता मिलेगा। आज जब देखिए पीएम मोदी को दैवीय शक्ति बताया जा रहा है तो उसको लेकर साजिद तरार का ये कहना है कि मोदी एक असाधारण नेता है, वो एक प्राकृतिक जन्मजात नेता है, वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा भी किया और अपनी राजनीतिक पूंजी को जोखिम में भी डाला। अब देखिए भले ही पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले साजिद तरार की इन बातों से पाकिस्तानी हुकूमत को एतराज हो, उसे बातें पसंद ना आई हो, लेकिन बाकी की जो गल्फ दुनिया है, बाकी के जो तमाम मुस्लिम जो देश हैं, वो इस बात से उत्साहित हैं कि तीसरी बार भी मोदी की सरकार बन रही है। साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं, आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग
आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। तो देश की राजनीति को एक मजबूत सरकार चाहिए। देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले, देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और इसलिए इस देश को चाहिए फिर एक बार फिर एक बार